Chapter 3, Heat. When you wear a woolen sweater during a winter, you feel warm. Why? जब आप सर्दियों में स्वेटर पहनते हो तो आपको गर्म क्यों लगता है? ठीक है. The heat is of the body is trapped by the sweater and one feels warm. जो स्वेटर होता है वो एक इंसुलेटर होता है, मतलब उसके अंदर से हीट ट्रांसफर नहीं होती है और वो हमारी बॉडी से निकली हुई हीट स्वेटर हमारे बॉडी के पास ही ट्रैप हो जाती है, अंदर स्वेटर के अंदर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से हमें गर्म लगता है. वैन यू कम आउट इन द सन, जब आप सन में आते हो यू फील वार्म. इसी तरीके से द हॉट रे ऑफ द सन फॉल ऑन यू एंड यू फील वार्म. वैन यू रब योर प्लाम्स दे बिकम वार्म. जो आप अपने हाथ रगड़ते हो तब गर्माहट महसूस होती है. तो क्या होता है, द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. फ्रिक्शन की वजह से जो आपके काइनेटिक एनर्जी, हाथ हिलाने की जो एनर्जी है, वो वापस कन्वर्ट होकर हीट एनर्जी बनती है. व्हेन फ्यूल इज बर्न, हीट इज प्रोड्यूस. जब आप कोई फ्यूल जलाते हो, पेट्रोल वगैरह, तो हीट प्रोड्यूस होती है. हीट इज़ यूजफुल टू मैनकाइंड इन डिफरेंट वेज. हीट हमारे लोगों के लिए, मानव जाति के लिए बहुत अलग अलग तरीके से हेल्पफुल है. व्हेन यू होल्ड एन आइस क्यूब्स इन योर हैंड you feel cool because ice absorb a heat from your hand. As you lose heat you feel cool. हाइट जो आइस क्यूब होता है वो ठंडी इसलिए फील होती है क्योंकि वो आपके हाथ से हीट को एब्जॉर्ब कर रही होती है, तो तुम्हें फील कूल फील होता है. सो वी कैन से दैट द हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉज अ बॉडी टू बिकम हॉट. हीट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से कोई बॉडी हॉट फील होती है. हीटिंग और कूलिंग ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू अ गेन और लॉस ऑफ हीट टू फॉर्म अ बॉडी, है ना. हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हाई हॉटर बॉडी टू अ कोलर बॉडी. हीट हमेशा सोर्स से सिंक की तरफ को जाती है. तो हॉटर बॉडी एक सोर्स होता है और कूलर बॉडी एक सिंक होता है. सिंक मतलब जहाँ जहाँ जाके हीट खत्म हो रही होती है, जहाँ जहाँ यूज़ हो रही होती है. ठीक है. Heat is the form of energy which make us to feel the sensation of coldness or hotness. हीट एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जिससे हमें कोई सेंसेशन होती है हॉटनेस की या कोल्डनेस की. जब हीट आती है, जब एनर्जी आती है तो हमें हॉटनेस होती है, और वो जब जा रही होती है हमारी बॉडी से तो हमें कोल्डनेस महसूस होती है. हाउ डू यू नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कोल्ड और हॉट? आप कैसे पहचानोगे कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है? हाउ डू यू फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? यू विल बी लर्न अबाउट ऑल दीज इन दिस चैप्टर. हम इस सब के बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. ठीक है. हॉटनेस एंड कोल्ड बॉडीज क्या होती हैं? इन एवरीडे लाइफ वी टच मैनी ऑब्जेक्ट्स. हम हर दिन अलग अलग ऑब्जेक्ट करते हैं. सम गिव अस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड सम गिव अस सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस. सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर वाइल सम ऑफ द कोल्डर देन द अदर्स. कुछ हॉट लगते हैं, कुछ ठंडे लगते हैं, कुछ ज़्यादा हॉट, कुछ कम हॉट लगते हैं. वी डिसाइड टू हेल्प आवर सेंस टू टच. However, we must remember that our own sense of touch can sometimes be misleading. मगर कभी कभी हम मिसलीडिंग हो जाते हैं, कभी कभी हम धोखा खा जाते हैं. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी. फाइंड आउट. ये एक्टिविटी है, इसको फाइंड आउट. कि एक बार पानी में डाला, गर्म फील हुआ. फिर वाटर एट द बॉटम, वाटर रूम टेम्परेचर पर डाला, फिर आइस वाटर में डाला. तो ये वो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की. ठीक है. समटाइम्स द सेंस ऑफ अ टच कैन बी डिसीव अस. कभी कभी क्या होता है, ठीक है, समटाइम द सेंस ऑफ टच कैन डिसीव अस. कभी कभी टच करने से हमें धोखा भी हो जाता है. डिसीव मतलब धोखा होना. इफ़ यू टच एन a hot object and a cold object with your hand you can feel the difference but you cannot say how much. कई बार आप गर्म या ठंडी चीज़ें छूते हो तो आप गर्म ठंडा तो बता सकते हो उसका डिफरेंस, मगर ये नहीं बता सकते कि कोई कितना ज़्यादा गर्म है या कोई कितना ज़्यादा ठंडा है. या दो गर्म चीज़ें छुओ तो तुम उसमें अ, थोड़े टेम्परेचर के बाद आप ये नहीं बता सकते कौन सी ज़्यादा गर्म है कौन सी कम गर्म, क्योंकि हाथ जलने का फील होगा एकदम से. वी देयर फोर नीड अ रिलायबल मेजर फॉर नोइंग द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. इसलिए हमें एक रिलायबल मतलब एक विश्वास दिलाने वाली मेजरिंग
बॉडी चाहिए, ठीक है, जिस हमें हॉटनेस का या कोल्डनेस का बताया। दिस रिलायबल मेजर इज नोन एज टेम्परेचर। तो ये मेजरमेंट का जो टेक्निक है इसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर इज द मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर, जिसे हम थर्मोमीटर से नाप सकते हैं टेम्परेचर को, ठीक है। टेम्परेचर से हम कोई चीज़ बता सकते हैं कोई कितनी ज़्यादा हॉट है या कितनी ज़्यादा कोल्ड है ना। द क्वांटिटी बाय विच वी कैन कंपेयर इट्स हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। जिससे हम क्वांटिटी बता सकें कि कोई चीज़ कितनी कितनी गर्म है कितनी ज़्यादा ठंडी है, इसको बोलते हैं द। जिस तरीके से हम लंबाई को नापते हैं मीटर में, तो लेंथ में मीटर में, इस तरह हम किसी चीज़ वॉल्यूम को नापते हैं लीटर्स में। तो इस तरीके से हम हॉटनेस या कोल्डनेस को किस में नापते हैं, टेम्परेचर में, और थर्मामीटर उसका मीटर है नापने वाला। जस्ट एज वी यूज़ आइदर किलोग्राम और ग्राम टू मेजर मास, वही सब लिखा हुआ है। वी यूज़ सेल्सियस फ़ारेनहाइट केल्विन। तो ये टेम्परेचर के स्केल है, सेल्सियस में नाप सकते हैं, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। मेजर द टेम्परेचर जनरली केल्विन टेम्परेचर स्केल यूज फॉर साइंटिफिक पर्पस। केल्विन को हम जनरली साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं साइंटिफिक पर्पस के लिए अपना। ओके, ठीक है। फिर दूसरा आता है सेल्सियस स्केल। द स्केल वाज डिजाइन बाय अ स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर एंड्रस सेल्सियस। एंड्रस सेल्सियस ने इसको खोजा था। द टेम्परेचर इज मेजर इन अ डिग्री सेल्सियस ऑन द स्केल। इस स्केल पे हम जैसे मीटर और सेंटीमीटर के और इंचेस के स्केल होते हैं ना, इस तरह के अलग अलग स्केल हैं। फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल, कैनवेल स्केल। केल्विन को हम साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, इसको सेल्सियस को अलग तरीके से। द लोअर फिक्स पॉइंट ऑन द दिस स्केल इज टेकन एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब लोएस्ट मेजरमेंट इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेल्सियस है, एंड द अपर फिक्स पॉइंट क्या है, इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये सारे टेम्परेचर को नापता है। फ़ारेनहाइट स्केल क्या है, और 100 से आगे भी होता है। फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है, द स्केल वाज डिजाइन बाय जर्मन साइंटिस्ट गैब्रियल डेविड फ़ारेनहाइट। इन फ़ारेनहाइट जी डी फ़ारेनहाइट ने इसको खोजा था। टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री फ़ारेनहाइट ऑन दिस स्केल। द लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑन दिस स्केल इज टेकन टू एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 32 डिग्री से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है। एंड द अपर फिक्स पॉइंट इज टेकन एज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये है ना। द रिलेशन बिटवीन द सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज गिवन बिलो। If C and F are the temperature of the body of on Celsius scale and Fahrenheit scale, then one scale can be converted into another with the help of following formula। ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है जिससे हम सेल्सियस को देख सकते हैं कि ये सेल्सियस स्केल में अगर जैसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, तो अगर इसको कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट स्केल में कितना मेजर होगा, ठीक है। जैसे लंबाई होती है, तो लंबाई कोई चीज़ अगर पेंसिल अगर 5-6 सेंटीमीटर की है, तो फिर वो इंच में भी कुछ इंचेस की होगी, मान लो 3 to 2 इंच है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कोई रीडिंग आ रही है सेल्सियस में, तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। यहाँ पे अगर सेल्सियस की वैल्यू रखोगे तो फ़ारेनहाइट की निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख के सेल्सियस की निकाल सकते हैं। इसको कुछ नहीं करा है, मैथमेटिकली साइड चेंज की है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके इससे एफ भी निकाल सकते हैं और सी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं मेजरिंग टेम्परेचर। मेजरिंग टेम्परेचर क्या होता है, थर्मामीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर एंड इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन। इसका मतलब है कि थर्मामीटर जो होता है एक्सपेंशन के प्रिंसिपल वर्क करता है। मतलब जैसे पानी होता है ना, गर्म करने पे भाप बनता है और फैलता है, तो इसी तरीके गर्म करने पे चीज़ों का वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सपेंड होती हैं, वो फैलती हैं। तो इसी तरीके थर्मामीटर में जो है मरकरी को रखते हैं, फिर वो हमारी बॉडी से या किसी गर्म चीज़ से फैलता है, तो वो आगे मीटर में कितना आगे तक जाता है, तो इसी से हम मेज़र कर लेते हैं कि कैलकुलेटेड थर्मामीटर से, ताकि हमें पता चल जाता है कि कितना टेम्परेचर है। मोस्टली थर्मामीटर यूज है मरकरी, वही लिखा हुआ है एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड। थर्मोमेट्रिक लिक्विड मतलब जो थर्मा मतलब हीट पाने पे जो एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, वो थर्मोमेट्रिक लिक्विड होते हैं। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मरकरी थर्मामीटर कहलाते हैं। वो उसमें मरकरी मेटल भरा हुआ होता है, एच जी को मरकरी बोलते हैं, ठीक है। मरकरी यूज बिकॉज क्यों मरकरी यूज़ करते हैं हम,
क्योंकि एक कारण लिखे हमने मरकरी क्यों यूज़ किया। मरकरी रिमेन्स इन अ लिक्विड स्टेट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि मरकरी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की रेंज में और नॉर्मल टेम्परेचर पे भी लिक्विड होता है। एक ऐसा मेटल होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ठीक है, मेटल होता है मरकरी। इट मेल्ट्स एट अ -38 डिग्री सेंटीग्रेड पॉइंट समथिंग। इट इज़ रिलेटिवली इजी टू सी बिकॉज ऑफ इट्स सिल्वरी गिले कलर, और इसे देखना भी आसान होता है कांच के अंदर क्योंकि सिल्वर कलर का शाइनी कलर का होता है। मरकरी डज नॉट स्टिक टू द ग्लास ट्यूब, और मरकरी की एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है, जैसे पानी ग्लास को भिगोता है ना, पानी ग्लास पे चिपक जाता है, मरकरी ग्लास पे चिपकता नहीं है, ठीक है, वो स्टिक नहीं करता, चिपकता नहीं है ग्लास पे। इट एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट यूनिफॉर्मली विद द राइज एंड फॉलोइंग टेम्परेचर, क्योंकि वो एक मेटल है तो एक फिक्स अमाउंट में एक्सपेंड होता है फिक्स हीट लेने पे, और फिक्स अमाउंट में ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिल्कुल यूनिफॉर्मली, मतलब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक सा ही एक्सपेंड होता है हमेशा, ठीक है, राइज और फॉल होने पे, टेम्परेचर बढ़ने और घटने पे। मर्करी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मर्करी एक गुड कंडक्टर है किसका, हीट का। इट हैज़ अ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सो इट डज नॉट टेक अ टू मच हीट फ्रॉम अ बॉडी टू मेजर। ये स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कोई बॉडी जो है, कोई चीज़ जो है, कितनी हीट लेने पे अपना टेम्परेचर उसका चेंज हो जाता है, कितना ज़्यादा हीट लेनी पड़ती है टेम्परेचर लेने के लिए। आप जानते हुए कि वाटर को बहुत ज़्यादा हीट लेनी पड़ती है अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। कंपेरेटिबल ज़मीन होती है वो बहुत जल्दी हीट हो जाती है, बहुत थोड़ी सी धूप पड़ने पे हीट हो जाती है, इसलिए समुद्र के किनारे पे वाटर करंट्स हवाएं वगैरह चलती हैं, क्योंकि जो मिट्टी वाली हवा है वो गर्म होने से ऊपर उठती है, तो वाटर वाली हवा मिट्टी की साइड जाती है, किनारे की साइड जाती है, तो इसलिए वहाँ पे समुद्र के पास जो हवा चलती है वो वाटर करंट इसलिए चलते हैं, ठीक है, एयर करंट जो चलते हैं। अगला क्या है, मरकरी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सपेंशन रेट, मरकरी का जो होता है एक यूनिफॉर्म एक सा ही एक्सपेंशन रेट होता है। एक्सपेंशन रेट मतलब कि उतनी एक फिक्स अमाउंट ऑफ हीट लेने पे हमेशा मरकरी उतना ही एक्सपेंड होता है, तो ये इससे थर्मामीटर बनाना ज़्यादा आसान था उस टाइम, ठीक है। थर्मामीटर आर डिफरेंट काइंड्स बट हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल थर्मामीटर एंड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। थर्मामीटर कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ हम दो तरह के थर्मामीटर का डिस्कशन करेंगे। नंबर वन, क्लिनिकल थर्मामीटर, द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी, द थर्मामीटर दैट मेजर द बॉडी टेम्परेचर और कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज डॉक्टर्स थर्मामीटर कहलाते हैं ना, डॉक्टर यूज करते हैं। इफ यू टेक अ क्लोज लुक ऑन अ क्लिनिकल थर्मामीटर यू विल फाइंड अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब इनसाइड इट। इट हैज़ अ बल्ब एट अ वन एंड एंड कंटेनिंग मरकरी, एक बल्ब होता है जिसमें मरकरी होता है, एक थ्रेड होता है जिसके अंदर मरकरी एक्सपेंड होगा, ठीक है, और एक वॉल्व होता है ताकि बैकफ्लो ना हो मरकरी का। इट हैज़ अ थ्री इट हैज़ अ किंग नियर अ बल्ब, the constriction prevent the flow of mercury back into the bulb of thermometer. A small shining thread of mercury can be seen passing through the bulb. You will also find a scale on the thermometer indicated 0 degree centigrade to 35 to 42 degree centigrade तक का थर्मामीटर होता है। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू रीड द टेम्परेचर ऑन अ क्लिनिकल थर्मामीटर कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी से आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्लिनिकल थर्मामीटर की रीडिंग लेते हैं, ठीक है। रीडिंग कैसे लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा झटक कर ज़ीरो पे ले आते हैं इसके मरकरी को, फिर उसके बाद जैसे जो पेशेंट का टेम्परेचर लेना था उसके उसके टंग के नीचे रख देते हैं इसको, ताकि एक्यूरेट टेम्परेचर आ सके, बॉडी टेम्परेचर। फिर 1 2 3 मिनट बाद उसको निकाल के उसकी रीडिंग ले लेते हैं कितना है। तो प्रिकॉशंस पढ़ते हैं, प्रिकॉशन कैन बी टेकन वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्या क्या हमें सावधानी है, प्रिकॉशन मतलब क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आजकल तो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर आ गए हैं, ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर, उससे तो कोई सावधानी नहीं है मतलब, लेकिन मरकरी जो है बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, एक तरीके से जहर का काम करता है मरकरी, तो इसके लिए मुंह में टूटे ना तो कुछ प्रिकॉशंस रखनी चाहिए मरकरी थर्मामीटर यूज़ करने के लिए, वही लिखी हुई है इस पर। तो प्रिकॉशंस कैन बी टेकन वाइल रीडिंग द क्लिनिकल थर्मामीटर। द थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड होना चाहिए विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बिफोर आफ्टर यूज़, क्योंकि एक ही थर्मामीटर होता है डॉक्टर के पास, तो उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से रेगुलरली, ठीक है, तो थर्मामीटर को वॉश कर लेना चाहिए, ठीक है। डू नॉट होल्ड द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर वाइल रीडिंग इट, रीडिंग करते हुए उसके आगे वाले बल्ब को नहीं पकड़ना चाहिए क्योंकि वहाँ से टूट सकता है। यू मस्ट इंश्योर दैट मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड बिफोर यूज, अगर हम किसी चीज़ का टेम्परेचर लेना है
तो उसमें पहले से रीडिंग नहीं होनी चाहिए, उसको झटक कर आगे की साइड से नीचे को झटक लेते हैं, थोड़ा सा झाड़ लेते हैं, जिससे कि वो उसकी रीडिंग वापस 0 डिग्री सेंटीग्रेड या जो भी उसका मिनिमम पॉइंट है वहाँ पहुँच जाती है। भाई 35 की बॉडी का अगर टेम्परेचर लेना है तो 35 से नीचे होना चाहिए ना उसका लेवल, तभी तो रीडिंग आएगी। हैंडल द थर्मामीटर विद केयर, इफ हिट्स अगेंस्ट द हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। उसको झटकते पे खाली जगह में ही झटकना चाहिए, वरना वो किसी चीज़ से टकरा के टूट भी सकता है। रीड द थर्मामीटर कीपिंग अ लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ स्लाइड। जब उसको रीडिंग लेते हैं तो फिर उसको हॉरिजॉन्टल पकड़ के ही रीडिंग देखनी चाहिए, ताकि मरकरी को वर्टिकली खड़ा नहीं रखना चाहिए ऐसे सीधा, ठीक है, ऐसे नहीं रखना चाहिए, बल्कि ऐसे हॉरिजॉन्टल लेवल रख के ही देखना चाहिए ताकि उसकी रीडिंग चेंज ना हो। जनरली अ नॉर्मल टेम्परेचर इज एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ मैनी हेल्दी पर्सन लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। चलो ये तो एक्टिविटी है।